दिल्ली की एक आम सी शाम, लोग, रोशनी, ट्रैफिक और फिर एक आवाज जिसने शहर की धड़कन रोक दी। पर असली सवाल ये नहीं कि धमाका कैसे हुआ। असली सवाल ये है, धमाके से 5 मिनट पहले वह रहस्यमयी शख्स अचानक कहाँ गायब हो गया। सोमवार 10 नवंबर 2025 शाम 6:50 दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। भीड़ हमेशा की तरह भारी। एक गाड़ी धीरे धीरे फुटपाथ के किनारे आकर रुकी। लोगों ने उस पर ध्यान दिया भी, लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं कि कुछ ही पलों में यह जगह दिल्ली के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में दर्ज होने वाली है। 6:50 स्टेशन के बाहर हलचल चरम पर थी। ऑफिस से लौटती भीड़, स्ट्रीट वेंडर्स, और तभी एक अनोखी चमक और फिर एक जोरदार धमाका। धुआं, चीखें, अफरा तफरी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ सेकंड के लिए दुनिया जैसे थम गई। आपदा टीमें और दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती बयान, धमाका एक रासायनिक आधारित विस्फोट जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन पुलिस को शुरू से ही एक बात अजीब लगी। गाड़ी में आग जिस तेजी से भड़की, वह किसी साधारण हादसे जैसी नहीं थी। पहला बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या यह योजना बनाई गई घटना थी? जैसे जैसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, एक रहस्य सामने आया। धमाके के ठीक 7 मिनट पहले एक व्यक्ति गाड़ी के पास देखा गया। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। वह गाड़ी के चारों तरफ घूमता रहा, किसी से मोबाइल पर बात करता दिखाई दिया और फिर भीड़ में खो गया। उसके गायब होने का अंदाज कुछ कह रहा था, कुछ छिपा रहा था। लेकिन असली झटका तो आगे मिला, जब एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में 2 अलग अलग चेहरों के साथ दिखा। जांच आगे बढ़ी और मालूम हुआ कि गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हुई थी। चेसिस नंबर छेड़ा गया था। फिर भी फोरेंसिक टीम ने धुंधले निशानों से गाड़ी की पहचान कर ली। मालिक ने बताया, गाड़ी रात को पार्किंग में थी, सुबह गायब। तो फिर यह गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची और क्यों? इलाके में कई तरह की बातें घूमने लगी। कुछ ने अजीब सी गंध की बात कही, कुछ बोले गाड़ी कई घंटों से वही खड़ी थी, कुछ ने उस आदमी को बार बार उसी इलाके में घूमते देखा था। लेकिन कोई एक बात साफ नहीं थी। हर बयान एक नई परछाई बनकर उभर रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने केस को और जटिल बना दिया। विस्फोटक पदार्थ साधारण रासायनिक संयोजन जैसा था, लेकिन उसकी पैकिंग किसी अनुभवी हाथ का काम लगती थी। गाड़ी के पिछले हिस्से से एक धातु का छूटा हिस्सा मिला। ऐसा लगता था जैसे किसी टाइमिंग डिवाइस का भाग हो, लेकिन उस डिवाइस का बाकी हिस्सा कहीं नहीं मिला। सीसीटीवी वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम बढ़ाने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उस बैग पर एक निशान था, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। यही निशान 2 साल पुराने एक और अनसुलझे मामले में भी मिला था। क्या ये एक ही दिमाग का काम था या कोई बड़ा नेटवर्क? किसी को पता नहीं। एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया, मैंने देखा था, वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह बयान अलग ही कहानी कह रहा था। क्या वह खुद किसी दबाव में था? क्या वह असली करता था या किसी बड़ी साजिश में फंसा एक मोहरा था? एक और कैमरे ने धमाके के 45 सेकंड बाद उसे रिकॉर्ड किया। वो मेट्रो स्टेशन के एक साइड गलियारे की ओर भाग रहा था। वह गलियारा जहां कैमरों के एंगल नहीं पहुंचते। वह वहां दाखिल हुआ और फिर ओझल, जैसे वह दीवारों के पार गायब हो गया हो। पुलिस ने तलाशा, ना कोई सुरंग, ना कोई रास्ता, कुछ नहीं। वह आदमी कहाँ गया? 10 नवंबर 2025 का यह धमाका एक हादसा नहीं था, यह सवालों का तूफान था। गाड़ी चोरी क्यों हुई? उस पर नजर रखने वाला व्यक्ति कौन था? वह 2 चेहरों में क्यों दिखा? और धमाके के बाद वह दुनिया से यूं अचानक कैसे गायब हो गया? दिल्ली अपने जवाब ढूंढ रही है, लेकिन यह कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सच हमारी आंखों के सामने खड़े होते हैं पर खुद को देखने नहीं देते।